नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। खबर गरम है में सबसे पहले बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल की, जो कि अब कानून बन चुका है। इस कानून के तहत अब भारत में पेपर लीक करने वाले आरोपियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा जो है वो दी जा सकती है। साथ ही जांच एजेंसियों को भी 2 महीने की तय समय सीमा के भीतर पेपर लीक के मामलों की जांच करनी होगी। बीते कुछ दिनों से चल रहे भारी विरोध के बीच इस बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास करवाया गया और देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बिल को अपनी मंजूरी दी। इसके साथ ही यह कानून अब देश भर में लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर के बच्चों की निगाहें अब इस पर हैं कि ये कानून सिर्फ पेपर लीक की रोकथाम के लिए नहीं, बल्कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर के भी जाना जाएगा। और विशेष रूप से क्योंकि इसमें दंडात्मक कार्रवाई के बारे में ही जानकारी है, पेपर लीक कैसे होगा उसके बारे में तो जानकारी है भी नहीं। विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार सवाल भी उठाता रहा है, लेकिन अब देखना होगा क्या इन सख्त प्रावधानों के बाद पेपर लीक पर लगाम लगेगी, क्या पेपर लीक माफिया पर लगाम लग पाएगी या नहीं। तो पेपर लीक को लेकर के सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो हैं वो सड़कों पर आए। न सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर पर बल्कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर आए और छात्रों ने आकर के पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसके बाद अब ये बिल जो है वो लेकर के आई मोदी सरकार। उसके बाद ये कानून बना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर पर हुई घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में प्रधानमंत्री ने उन बच्चों का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे थे। हालांकि उन्होंने नाराजगी जताने के बजाय उन बच्चों को माफ करने और उन्हें सही दिशा दिखाने की अपील भी लोगों से की है, समाज के लोगों से की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन गलतियों करने का ही समय होता है, लेकिन उन्हें सुधारने का भी। एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो संदेश में जंतर मंतर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को अपशब्द कहे। उन्होंने कहा कि समाज में इस घटना को लेकर गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों को केवल उनकी गलती से नहीं बल्कि उनके भविष्य से भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होना असामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले और उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाए। उन्होंने इन बच्चों को गुमराह बताते हुए कहा कि उन्हें दंड देने से ज्यादा उन्हें सही राह दिखाने की आवश्यकता है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इन बच्चों को माफ करना चाहते हैं और समाज से भी अपील की कि उन्हें स्वीकार करते हुए बेहतर नागरिक बनने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी का लक्ष्य देश को आगे बढ़ाना होना चाहिए और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको
सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री के संदेश को बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने सजा की जगह संवाद, मार्गदर्शन और सुधार पर जोर देते हुए समाज से भी बच्चों को दूसरा अवसर देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इस अभियान में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बॉक्सिंग, जूडो और जैवलिन थ्रो में खिलाड़ियों ने देश की झोली में पदक डाले। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि जैस्मिन और प्रीति ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, देश का गौरव बढ़ाया। एक रिपोर्ट आप देखिए। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार अभियान जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए लगातार पदक जीते हैं। इस सफलता में हरियाणा के खिलाड़ियों की भूमिका सबसे अहम रही है। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि मीराबाई चानू, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित ने भी गोल्ड अपने नाम किया। जैवलिन थ्रो में स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर का थ्रो कर सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा के पानीपत स्थित गांव में उनकी जीत का जश्न मनाया गया। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी और परिवार को बधाई दी। परिवार ने नीरज के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए कहा कि मौसम अनुकूल होता तो नतीजा और बेहतर हो सकता था। बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे एशियन गेम्स में हुआ था कि जिन्होंने और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। बहुत खुशी हुई और देश के लिए भी गर्व है। हम तो लोगों ने जो दुआएं दी, जो प्यार दिया, जो सहूलत मिली, उसकी मेहनत को देखते हुए, लोगों को दुआएं देखते हुए अच्छा हुआ। देश की झोली में अपने भारत के 2 मेडल जैवलिन में आए। काफ़ी फ़ोन आते हैं बाहर से, रिश्तेदारों के, प्रेमी जो थे अपने रिश्तेदार और दोस्त, काफ़ी फ़ोन आते हैं, बधाई देते हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे देश के लिए और एक गौरवशाली पल लेकर आए हैं बच्चे, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इंडिया के आए हैं, और दोनों हरियाणा से ही हैं। दोनों हरियाणा से हैं। हवाएं रात को भी तेज थी, तो बड़ी विषम परिस्थितियों में मेडल आए हैं ये। क्वालिफाई मार्क में तो कोई भी क्वालिफाई मार्क को, जो ऑटोमेटिक क्वालिफाई मार्क था, उसको तो कोई छू नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे अच्छी थ्रो देखने को मिली है। अगर मौसम से अनुरूप होता, ठंड भी ज़्यादा थी, हवा भी चल रही थी,
तो अगर मौसम थोड़ा और अच्छा होता तो और भी अच्छी थ्रो निकलती। बॉक्सिंग में हरियाणा का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिला। भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने भी स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। 10 भारतीय फाइनलिस्ट में 7 मुक्केबाज हरियाणा से रहे, जो प्रदेश की मजबूत खेल संस्कृति को दर्शाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। और पता था, हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी, उसकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है। उसकी मेहनत पे भरोसा था हमें कि वो जीत के लाएगी, गोल्ड भी लाएगी। और बस अभी खुशी हो रही है कि उसने वो कर दिखाया। उसकी जर्नी टफ भी रही है काफ़ी, बट उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। अभी भी मैं उसकी बड़ी बहन होके, लेकिन मेरी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो प्रीति है। लास्ट ओलंपिक्स में भी उसको बस 1 महीना पहले उसको हेपेटाइटिस ए डायग्नोस हो गया था। तो उस दौरान वो जर्मनी में थी, फिर बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, उसकी बॉडी की सब स्ट्रेंथ चली गई थी, ना वो ट्रेनिंग कर सकती थी, बट फिर भी उसने उस दौरान भी ओलंपिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हार नहीं मानी थी उस समय पे भी। उसके बाद भी जब उस दौरान उसको ये लग रहा था कि क्या पता मैं ना खेल पाऊँ, आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ अपनी स्पोर्टिंग करियर को, लेकिन वहाँ से उसने अपना कमबैक किया और इस तरीके से किया। बहुत प्राउड फील हो रहा है। कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं जी। फिर शुरू में खेलना पसंद कौन था, ये प्रीति ने, और या इस खेल में करी थी कि इसके काका कोच थे, इसके बॉक्सिंग के कोच, उनकी वजह से इसमें नू लेना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ सके। एक तो घर के हो गए कोच, खुद घर के कोच हो गए, और पहले 8-10 साल पहले सोचा कर दे कि भाई छोरियाँ का थोड़ा बाहर ले जाना में घर का पता और भी वो हो जाओ है विश्वास। उसकी वजह तर कुछ दिन तक तो कठिनाइयाँ इतनी हो, इसका मन नहीं करा था बॉक्सिंग करना। फिर आगे आगे जुकर खेल दी गई, हार भी हुई हैं, जीत तो हुई। जब इसका हौसला बढ़ता गया और बढ़ता अब इस टाइम पे यहाँ पे आए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वहीं कांस्य पदक विजेता सीमा कालीरमन को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने 1 लाख रुपए नकद सम्मान देने और विशेष स्वागत समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। उसके विजय पर हमें राष्ट्र का गौरव का विषय है, प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, हमारे जिले के लिए गौरव का विषय है और हमारे विश्वविद्यालय के लिए अति गौरव का विषय है कि हमारी छात्रा ने इतने अच्छे स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी और जिले के सभी लोगों को मुबारकबाद देती हूँ इस बात के लिए। और जिस तरह का हमारा स्वप्न है सरकार का कि हरियाणा जो है वो अभी भी उत्कृष्ट दिखा रहा है प्रदर्शन खिलाड़ियों का, आने वाले समय के अंदर और इनकी प्रदर्शन में बेहतरी मिलेगी हमें, ऐसा मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं सीमा को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उसके परिवारजनों को बधाई देती हूँ, क्योंकि उनकी लगन के साथ साथ उनके परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग उनको मिला है। और मैं उनके टीचर सुरेश मलिक जी, संपूर्ण विश्वविद्यालय को मुबारक देती हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन एक बार फिर साबित कर रहा है कि खेलों में प्रदेश देश की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल है। खिलाड़ियों से अब आगे भी भारत की पदक तालिका में और इजाफा करने की उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और ये बस स्टार्टिंग है और अभी जितने भी बाउट्स होंगे इंडिया के सब अपना बेस्ट देंगे और हम
अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचेस ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रगान जो सुनना होता है और पोडियम पे खड़े होना होता है, वो मूवमेंट हर एथलीट की लाइफ में बहुत अहम होता है। तो बस उनका यही था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ऐसे एशियन गेम्स में हुआ था कि जेनौर ने और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं तो काफ़ी खुशी है आज। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो टफ फाइट था आज। काफ़ी मैंने अच्छा, मेरा जितना हो सकता उतना मैंने जोर लगाया और जो मैं चाहता था मैं वो नहीं हो पाया। तो अगला कंपटीशन में मैं इससे और ज़्यादा फोकस करूँगा और अभी और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और ये बस स्टार्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और किस तरह का प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहा है। सबसे पहला जो गोल्ड मेडल आया था वो मीराबाई चानू ने जीता वेट लिफ्टिंग में। फिर सिल्वर मेडल ऋषिकांत सिंह का आया भारत के लिए। और मधु पांडव राजा वेट लिफ्टिंग में मेंस 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ज्ञानेश्वरी यादव वुमेन्स 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वल्लूरी अजय बाबू मेंस 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। अर्जिंदर कौर ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। और लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता भारत के लिए। ब्रॉन्ज मेडल जीता बिंदिया रानी देवी ने वुमेन्स 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। फिर सिल्वर मेडल जीता सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में एथलेटिक्स में ये मेडल। और गुलवीर सिंह ने भी एथलेटिक्स में 10,000 मीटर में भारत को पहली बार पदक दिलवाया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। सिल्वर मेडल जीता मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में एथलेटिक्स में। और प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इस बार एथलेटिक्स में बहुत सारे मेडल भारत को मिले हैं। सीमा कालीरमन डिस्कस थ्रो में इन्होंने मेडल भारत को दिलाया। तेजस्विन शंकर ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल रहा है नीरज चोपड़ा का इस बार। यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है एथलेटिक्स में। सेल्वा प्रभु ट्रिपल जंप में एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया भारत को। और गोल्ड मेडल शर्मिला शॉटपुट पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी। दिलीप गावित ने 100 मीटर T47 में पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने मेडल दिलाया। सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया। मोहम्मद बासिल ने 100 मीटर T47 में इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल दिलवाया। शुभम जोयाल ने भी पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल दिलाया। तो भारत के ये वो स्टार हैं जिन्होंने भारत की झोली में मेडल लाने का काम किया है। शिल्पा शॉटपुट पैरा एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीता। नंदू कुमार मेंस हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अस्मिता डे ने भी जूडो में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। हर्ष सिंह गोल्ड मेडल दिलाया है मेंस 60 केजी वेट कैटेगरी में जूडो में। और यामिनी मौर्य वुमेन्स 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी जूडो में सिल्वर मेडल इन्होंने दिलवाया। और फरीदाबाद में सावन के पवित्र महीने के दौरान निकल रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही कांवड़ियों से भी यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और किसी भी तरह का उपद्रव न करने की अपील की गई है। रिपोर्ट आप देखिए।
सावन के महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में कुल 25 पुलिस नाके बनाए गए हैं, जहां निगरानी के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों और उनकी टीमों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें भी पूरी तरह सक्रिय और मुस्तैद रहेंगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करें और कानून का पालन करें और किसी भी तरह का उपद्रव या अव्यवस्था फैलाने से बचें, ताकि यात्रा सकुशल और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। सावन के माह में भोले के भक्त अपनी कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भोले के शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले का दृश्य मैं आपको दिखा दूं, यहाँ फरीदाबाद में जगह जगह नाकेबंदी कावड़ी लेकर जो आ रहे हैं कावड़ियों के लिए यहाँ पर नाकेबंदी की गई, ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जगह जगह जो है एक अलग से रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, जो दिल्ली से लेकर और आगे सीकरी तक जाता है, जहाँ तक कि फरीदाबाद का एरिया है, वहाँ तक के लिए तमाम जो है पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। और ट्रैफिक SHO हैं अनुज कुमार, इनसे हम जान लेते हैं। अनुज जी, आखिर किस तरीके की व्यवस्था है, कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए? हमारे यहाँ 2000 के करीब पुलिसकर्मी हमने कावड़ ड्यूटी के लिए लगाए हैं, जिनमें 300 ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं और बाकी कुछ महिला पुलिसकर्मी है, ERV है, राइडर है, क्राइम ब्रांच की टीमें भी हैं और साथी वर्दी में। नाके कितने लगाए गए? 25 नाके हमने कावड़ ड्यूटी के लिए लगाए। कहाँ कहाँ लगेंगे नाके? हमारे आगरा केनाल के साथ सेहतपुर दुर्गा बिल्डर, सेहतपुर, पल्ला, एतमादपुर, बडौली पुल, तिगांव पुल, IMT पुल, चंदावली पुल, सोती पुल से फिर ये टर्न लेकर जाट चौक, जाजरू, साहूपुरा चौक, जाजरू, मलेरना, केली बाईपास और सीकरी तक। तो रूट की बात करें, क्या केवल एक रूट ये बनाया गया है? इसके अलावा मेन तो हमारा यही आगरा कैनाल के साथ वाला रोड है, कावड़ियों के लिए यही मेन पैदल यात्रा उनके लिए बनाया गया है। जो डाक कावड़ लाते हैं उनके लिए? डाक कावड़ तो अपने नेशनल हाईवे से GT रोड से जाएंगे, बदरपुर बॉर्डर से। तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था की है? हाँ, उनके लिए भी हमारी ड्यूटी तो लगी हुई है, GT रोड पे भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है, सीकरी तक। इसके अलावा और क्या कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं? ये है कि इसमें कोई भी व्हीकल हमने, ये है कि कोई प्राइवेट व्हीकल इस रूट पर, जो हमने रूट इसके लिए आरक्षित किया है डाक कावड़ के लिए, कोई और वाहन इस पर नहीं चले। बाकी अभी थोड़े थोड़े कावड़िया आ रहे हैं, 2-2, 4-4, तो बाकी ये व्यवस्था है कि कोई भी इनको टच ना कर दे, कोई भी खंडित ना कर जाए, कोई भी गाड़ी इनको टच ना करे। इसको लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो कावड़ का जो रूट है, इस रूट पे जो है 11 अगस्त तक, जब तक शिवरात्रि है, जब तक इस पे चलने से बचें, इस पे जो है इसको यूज ना करें। और ये धार्मिक आस्था का पर्व है, इसको सभी अपने सम्मान पूर्वक इनको जो मनाएं और इनको इज्जत दें। कई कावड़िए हाथ में बेसबॉल के डंडे और हॉकी लेकर भी चलते हैं, ऐसे कावड़ियों के लिए आपकी तरफ से क्या? उनके लिए ये है कि वो अपना बेसबॉल और हॉकी डंडे वगैरह लेकर नहीं चले, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो फिर अगर इस तरह के हुड़दंगी अगर कावड़ के साथ आएंगे तो उनके पे तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें सर, लगातार जिस तरीके से जब कावड़िया ज्यादा आते हैं उस समय क्या किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अंदर भी जाते हैं शहर में? अंदर शहर में है, कुछ जाते हैं अंदर, बाकी वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। उधर वहाँ अंदर जो जाने वाले हैं, जैसे सोना की तरफ जाने वाले हैं, बड़खल चौक से होते हुए, बड़खल से अनखीर, सैनिक कॉलोनी मोड़, पाली दौद से होते हुए सोना की तरफ जाएंगे। और वहीं से ऐसे ही जिनको गुड़गांव की तरफ जाना है, बड़खल से अपने मांगर वाले रूट से होते हुए गुड़गांव। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराए नहीं, इसको लेकर भी क्या कोई पहले से रूट डाइवर्ट किया गया? हाँ, रूट डाइवर्ट का हमने प्लान बना लिया है और उसमें हमने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। और उसमें हमने कैली से और KMP से, KGP से वो हमने वो डाइवर्ट करा है। और वैसे बड़खल से शूटिंग रेंज होते हुए और जिनको गुड़गांव जाना है MVN से पाली चौकी होते हुए मांगर की तरफ। भारी वाहनों की? हाँ, भारी वाहनों की इसमें कावड़ रूट पर पूरे नो एंट्री। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और लगातार जब भी, हालांकि अभी कांवड़िए इक्के दुक्के आ रहे हैं, लेकिन जो भी आता है उसको तमाम जो पुलिसकर्मी हैं बड़े ही एहतियात से यहाँ से जो है आगे की तरफ भेज रहे हैं। और लगातार इसको लेकर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चाहे क्राइम ब्रांच की बात करें या महिला पुलिसकर्मियों की बात करें, वो तमाम पुलिसकर्मी इस समय ड्यूटी पर
लगाए गए हैं ताकि किसी भी कांवड़िए को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल पुलिस प्रशासन का दावा है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की अपील है कि श्रद्धालु भी सहयोग करें ताकि यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, खबर गर्म है में बस इतना ही। नमस्कार।